हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसका नाम है री इशू। अभी तक हमने जो देखा है दैट इज फॉर फीचर। अब उन फॉर फीचर शेयर्स को हम किस तरीके से री इशू करते हैं वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले एक बार रिवाइंड करते हैं कि हमने फॉर फीचर में क्या देखा था। हमने देखा था कि यदि कोई शेयर होल्डर हमको पैसे नहीं देता है, पूरी इंस्टॉलमेंट्स नहीं देता है, तो फाइनली उसके शेयर्स को हम क्या करते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। और फॉरफिट करने के लिए एंट्री क्या हो जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स एंड अरियर्स। ठीक है, कुछ इस प्रकार की एंट्री थी। शेयर कैपिटल में क्या आता है, कॉल्ड अप अमाउंट आता है। शेयर फॉरफिटेड में क्या आता है, बोलिए, पेड अप अमाउंट रहता है। और कॉल्स एंड अरियर्स में अनपेड अमाउंट रहता है। ठीक है, ये याद होगा मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से। प्रीमियम में दो बातें थी, या तो प्रीमियम मिल चुका है या तो नहीं मिला है। यदि प्रीमियम मिल गया है तो एंट्री क्या होती थी, अगर प्रीमियम मिल गया है तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स एंड अरियर्स। और यदि प्रीमियम हमने मांगा है और हमको नहीं मिला है तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स एंड अरियर्स। ठीक है ना, याद है आपको? तो चलिए अब सीधे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलता है। अमूल लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 each allotted to Mr. Lalu for non-payment of second and final call of ₹3 per share। ठीक है, आखिरी कॉल है। इसका मतलब एक बात बताइए कि ये शेयर जो है ये फुल्ली कॉल्ड अप है। ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना? तो हम यहाँ पे प्रीमियम भी नहीं है। अगर खाली फॉरफीचर की एंट्री की बात की जाए तो यहाँ पे लिखते हैं, चलिए। फॉरफीचर की एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट और टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल में क्या आएगा, कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप मतलब हमने जितना मांगा है, तो हम यहाँ पे पूरा मांग चुके हैं। देखिए कैसे मालूम, बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मतलब हम आखिरी कॉल भी मांग चुके हैं, फाइनल कॉल भी हम मांग चुके हैं। कितने शेयर हैं, 100। तो 100 पे 10 रुपए मांग चुके हैं, मतलब कितना हो गया टोटल, ऑल टुगेदर इट विल बी 1000। टू शेयर फॉरफिटेड जो मिल चुका है, तो 3 रुपए खाली हमको नहीं मिला है। देखो लिखा है ना, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। तो 3 रुपए नहीं मिला है, बाकी 7 रुपए मिल गया है। 7 रुपए 100 शेयर पे कितना हो जाता है, 700 रुपए। और कॉल सेनरीज हो गया 300 रुपए। इज इट क्लियर, समझ में आया? बहुत सिंपल है। ये तो हो गई फॉरफीचर की एंट्री। अब आगे अब देखते हैं कि क्या है। बोलता है ऑल द शेयर्स वर री इशूड, पार्ट जनरल एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड री इशू इन द बिलो गिवन ऑल्टरनेट केसेस। तो ये ऑल्टरनेट केसेस में हमको देखना है कि चलिए पहला केस ए है। केस ए में बोलता है ऑल द शेयर्स वर री इशूड एट ₹10 पर शेयर फुल्ली पेड अप। चलिए अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में हमने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, हमने किए हैं 100 शेयर फॉरफिट। ठीक है, कितने, 100। और इन 100 शेयर्स पे कितना फॉरफिटेड अमाउंट है, इन 100 शेयर्स पे 700 रुपए फॉरफिटेड अमाउंट है। फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 700 रुपए, ₹700। देखिए अब हम एक बार हमने शेयर फॉरफिट कर लिए, और अब फॉरफिट करने के बाद हम चाहें तो इन शेयर्स को दोबारा इशू कर सकते हैं। हम ये शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। ठीक है ना? और अच्छी बात यह है कि हम ये शेयर अब चाहें तो डिस्काउंट पे भी दे सकते हैं। क्यों डिस्काउंट पे दे सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ पैसा ऑलरेडी फॉरफिट किया हुआ है, आपको तो कुछ पैसा ऑलरेडी मिला हुआ है ना। जब आपको कुछ पैसे ऑलरेडी मिले हैं तो आप चाहें तो जो शेयर, वही शेयर आप दोबारा किसी और को दे रहे हैं तो उन पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं। है कि नहीं? बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि अगर आप ये डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट आप दे तो रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ अमाउंट रख चुके हैं अपने पास। तो हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं,
ये आपका मैक्सिमम डिस्काउंट है। ये क्या है आपका? दिस इज योर मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन 100 शेयर्स। आप अगर इनको रीइश्यू करते हैं, 100 शेयर्स को रीइश्यू करेंगे, तो उस पे अधिकतम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हैं? 700 रुपए। इससे ज्यादा डिस्काउंट देंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, तो इससे ज्यादा डिस्काउंट आप दे नहीं सकते। आई बात समझ में क्लियर है? तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम वैसे तो नहीं कर सकते हैं, मगर फॉरफिटेड शेयर हैं यदि, तो उनको डेफिनेटली हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। मगर कितने डिस्काउंट पे? जितना अमाउंट हमने फॉरफिट किया है। चले इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमने 100 शेयर पे 700 रुपए फॉरफिट किया है। मतलब एक शेयर पे कितना फॉरफिट किया है? एक शेयर पे आपने 7 रुपए फॉरफिट किया है। एक शेयर पे कितना फॉरफिट किया है आपने? 7 रुपए, है कि नहीं? तो 7 रुपए आप हर एक शेयर पे डिस्काउंट दे सकते हैं। इससे ज्यादा डिस्काउंट आप नहीं दे सकते हैं। आई बात समझ में क्लियर है? चलो तो अब देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹10 पर शेयर फुल्ली पेड अप। इसका मतलब है कि हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें अभी केस ए की, तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितना है बताइए? 100 शेयर थे, 100 शेयर को आपने 10 रुपए ईच पे रीइश्यू कर दिया। तो 100 × 10 कितना हो जाता है? 1000। 1000 में आपने इसको रीइश्यू कर दिया। क्लियर है ये बात? समझ में आई? हाँ। अब एक बार अगर हमने रीइश्यू कर दिया, और रीइश्यू करने के बाद हमको देखना पड़ेगा कि हमारा कितना फायदा हुआ। अब आप बोलेंगे अरे सर फायदा आएगा इसमें। अरे भाई फायदा हुआ ना, आपने ये 700 रुपए क्या कर लिए थे? फॉरफिट कर लिए थे। और अभी आपने रीइश्यू किया, तो रीइश्यू करने में कोई डिस्काउंट दिया क्या आपने? आप कितना डिस्काउंट दे सकते थे? 700 रुपए का आप चाहते तो डिस्काउंट दे सकते थे, क्योंकि इतना ही तो आपने उनसे छीना है, उतना आपने फॉरफिट किया है। अब उसमें से आपने डिस्काउंट दिया कितना? कुछ भी नहीं, जीरो। जीरो डिस्काउंट दिया आपने। तो आपकी बचत कितनी हुई? आपकी बचत हुई इन 100 शेयर्स पे कितनी? 700 रुपए। तो ये 700 रुपए जो आपकी बचत हुई ना, ये चला जाएगा किस अकाउंट में? ये जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। किस अकाउंट में जाएगा? कैपिटल रिजर्व। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जितना भी हमारा क्या हुआ? फायदा। जितने भी हमने शेयर रीइश्यू किए ना, उन रीइश्यूड शेयर पे जितना भी हमारा फायदा होगा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। आई बात समझ में क्लियर है? तो ये हो गया हमारा केस ए। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं केस बी। केस बी क्या बोलता है? ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। मतलब ये 10 रुपए का शेयर आप 8 रुपए में इशू कर रहे हैं। कितने में कर रहे हैं? 8 रुपए में। ऑल द शेयर्स। सो टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट विच वी कैन अलाउ। आप कितना डिस्काउंट अधिकतम दे सकते हैं? दे सकते हैं 700 रुपए। कितने शेयर्स पे? 100 शेयर्स पे। और आप कितना दे रहे हैं? आप दे रहे हैं 2 रुपए एक शेयर पे, है ना? तो 100 शेयर पे कितना हो जाता है? 100 शेयर पे हो जाता है 200 रुपए का डिस्काउंट। तो आपकी बचत कितनी हुई? 500 रुपए। तो ये 500 रुपए किधर जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। आई बात समझ में? तो इसकी एंट्री कैसे होगी वो देख लेते हैं। देखो, ये आपका जब आपने फॉरफिट किया था, तो इस शेयर फॉरफिटेड को आपने क्या किया? क्रेडिट किया, है ना? इसमें क्रेडिट करते जा रहे हो आप। अब जैसे ही आप डिस्काउंट देंगे, तो ये कहाँ से डिस्काउंट देना है? इसी में से तो डिस्काउंट देना है। तो जब हम इसमें से डिस्काउंट देंगे तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? डेबिट करके। अभी शेयर फॉरफिट को आपने क्या किया था? क्रेडिट।
जब हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे इस फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में से, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देखते हैं किस तरह से एंट्री होगी, ध्यान देंगे। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे आपके 100 शेयर हैं जिसपे 8 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो कितना पैसा है आपके पास, 800 रुपए। और आपने डिस्काउंट कितना दिया, उसके लिए हम लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। कितना, 100 शेयर पे आपने डिस्काउंट दिया 2 रुपए का, तो ये हो गया 200 रुपए। ठीक है, तो 200 रुपये टोटल हो गया। टू शेयर कैपिटल, एक शेयर कितने का, एक शेयर 10 रुपए का, तो कितना हो जाएगा इधर 1000। आप डिस्काउंट दे सकते थे 700, यहाँ पे देखो वर्किंग है ना, 700 दे सकते थे, 200 दिया, बचत कितनी हुई 500। तो ये 500 बचत कहाँ जाएगी बताइए, ये बचत जाएगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट, 500। आई बात समझ में, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, तो ये ए और बी, इसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को पॉज करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ लेक्चर को, ताकि आप नोट डाउन कर सके। तो 1 मिनट के लिए मैं छोड़ देता हूँ लेक्चर। चलिए, तो इसको रब कर देते हैं। चलिए अब केस सी देखते हैं। ऑल द शेयर्स वर इशूड एट ₹6 पर शेयर फुली पेड। कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, टोटल शेयर्स पे 700, और दिया कितना, 4 रुपए पर शेयर, तो कितना डिस्काउंट हो गया, 400। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 300। ये किधर जाएगा, कैपिटल रिजर्व। आई बात समझ में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान दें, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है हमारे पास आ रहा है 6 रुपए पर शेयर, तो ये कितना हो जाएगा 600, है ना। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितना, 400, टू शेयर कैपिटल कितना, 1000। फिर क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या होगा बोलिए, कैपिटल रिजर्व। कितना फायदा हुआ हमारा, 300। आई बात समझ में, 6 रुपए में इशू किया तो ये 600 रुपए आए, डिस्काउंट दिया 4 रुपए का पर शेयर, 100 शेयर अपन ने इशू किए हैं तो 400, ये आपका शेयर कैपिटल हो गया। फायदा हुआ हमारा 300, तो ये 300 का फायदा, बराबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका केस सी। अब चलते हैं अपन केस डी की तरफ। लाइन ड्रॉ कर दें। ये केस डी क्या बोलता है,
ऑल द शेयर्स वर इशूड एट ₹4 पर शेयर फुल्ली पेड। ये हमारा डी है। तो कितने कितने में इशू किया? ₹4 में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, ₹4 में इशू किया 100 शेयर, तो कितना हो गया? 400। ठीक है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट दिया? ₹6 का पर शेयर, तो टोटल डिस्काउंट कितना? 600। पूरे शेयर इशू कर रहे हैं, ध्यान रखना। 700 पूरा अपन डिस्काउंट दे सकते थे, हमने दिया 600, तो बचत कितनी हुई? 100। बैंक अकाउंट डेबिट 400, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 600 टू शेयर कैपिटल 1000। क्लियर है ये? ठीक। अब यहाँ पे फायदा हुआ तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ₹100 ₹100 बराबर है। ठीक है, बहुत सिंपल है यहाँ पे। अब आ जाते हैं ई क्या बोलता है? ऑल द शेयर्स वर इशूड एट ₹12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। आपने इसको रीइशू कर दिया कितने में? ₹12 में। 12 इंटू 100, ₹1200। अरे भाई मगर शेयर तो ₹10 का है ना। ₹10 का शेयर यदि ₹12 में इशू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? टू शेयर कैपिटल 1000, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ₹200। ठीक है ना। आपने ₹1200 में इशू किया टोटल 100 शेयर, जिसमें से ₹1000 आपका शेयर कैपिटल का है और ₹200 किस चीज का है? प्रीमियम का है। अब बताइए यहाँ पे कि हमने डिस्काउंट दिया कितना? अरे भाई हमने तो कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं ना। दे सकते थे 700, दिया कुछ भी नहीं, फायदा 700। तो व्हाट वुड बी द जनरल एंट्री? जनरल एंट्री वुड बी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 700 700। आई बात समझ में? क्लियर है? तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं एफ, ट्रांजैक्शन एफ पे। ट्रांजैक्शन एफ क्या बोलता है? 60 of these shares were issued at ₹9 per share fully paid up। 60 of these shares। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक सारे क्वेश्चंस में हमने सारे केसेस में देखा कि हम सारे के सारे शेयर इशू कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बोलता है 60 of these shares were issued at ₹9 per share fully paid। अब पहले वर्किंग समझ लो आप। What is the maximum discount which you can allow on 100 share? That is ₹700। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये ₹700 जो डिस्काउंट है वो आप 100 शेयर्स पे दे सकते हैं। हमें कितने शेयर्स पे चाहिए? हमें देखना है कि 60 शेयर्स पे हम ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। 100 शेयर्स पे तो 700 दे सकते हैं, मगर 60 शेयर्स पे कितना? तो 60 शेयर्स पे कैलकुलेट करने के लिए आपको 700 डिवाइडेड बाय 100 करने से एक शेयर का आ जाएगा, इनटू 60 करने से 60 शेयर्स का आ जाएगा, है कि नहीं? तो 60 शेयर्स का कितना हो जाएगा? 60 शेयर्स का हो जाएगा ₹420। ध्यान रखिएगा, हम जब कैपिटल रिजर्व फाइंड करते हैं ना, तो कैपिटल रिजर्व में हमें ये बताना रहता है कि हमने जो शेयर्स रीइश्यू किए हैं, फिर बोल रहा हूं, हमने जो शेयर्स रीइश्यू किए हैं उन रीइश्यू शेयर्स पे कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है। आई एम रिपीटिंग, हमने जितने भी शेयर रीइश्यू किए ना, उन रीइश्यूड शेयर्स पे हमने कितना प्रॉफिट कमाया। तो हम ये ₹420 का डिस्काउंट दे सकते थे 60 शेयर्स पे।
नाउ लेट्स सी कि हमने डिस्काउंट दिया कितना। हमने डिस्काउंट दिया 1 रुपए का। कैसे मालूम? ये देखो लिखा है ना, 9 रुपए में इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में। तो डिस्काउंट दिया 60 × 1, दैट इज 60 रुपए का डिस्काउंट दिया। दे सकते थे 420, 60 का डिस्काउंट दिया तो बचत कितनी हुई? 360 रुपए। दैट इज कैपिटल रिजर्व। आई बात समझ में? क्लियर है? तो लेट्स सी दी जनरल एंट्री। क्या होगी इसकी जनरल एंट्री? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 60। 60 × 9 कितना होता है? 540। ठीक है, डिस्काउंट के लिए क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 60 × 1 कितना हुआ? 62। शेयर कैपिटल कितना? 60 × 10 600। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते थे 420, दिया 60, बचत हुई 360। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू, बोलिए, कैपिटल रिजर्व 360। बराबर? क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एफ। ठीक है, अब चलते हैं जी। जी देख लेते हैं क्या बोलता है। 70 of these shares were reissued at ₹7 per share fully paid up। 70 of these shares, ध्यान रखना है ना। अब अगेन आप 700 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं कितने शेयर्स पे? 100 पे। तो 70 पे कितना दे सकते हैं? 700 डिवाइडेड बाय 100, 7 × 70, दैट वुड बी 490। ठीक है, तो इतना डिस्काउंट हम दे सकते हैं। और हमने दिया कितना? हमने दिया 3 रुपए पर शेयर। तो 70 × 3, 70 शेयर हैं तो 210। कितना हो जाएगा बताइए? 280। क्या है ये? कैपिटल रिजर्व। आ रही बात समझ में? तो क्या जनरल एंट्री होगी बताइए? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने शेयर हैं? 70। 70 × 7, 490। ठीक है, ऐसे ही होगा। 70 शेयर हैं, 7 रुपए ईच में। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 70 × 3 कितना हुआ? 210। टू शेयर कैपिटल 70 शेयर हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, तो 70 × 10 कितना हुआ? 700। क्लियर है? अब क्या करना है बताइए? अब एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना गया? 280। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या करते हैं ये भी मैं बता रहा हूँ कि गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से, हैं स्टूडेंट्स। लिखते हैं 700 रुपए का डिस्काउंट दे सकते थे, 210 का दे दिया, 490 का प्रॉफिट हुआ। ऐसा नहीं करना है। आपने पहले कैलकुलेट करना है कि जितने शेयर इशू कर रहे हैं उन शेयर्स पे मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? ठीक है, इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एच वाला देखते हैं। 65 of these shares were issued at ₹5 per share fully paid up and the remaining 35 shares at ₹3 per share fully paid up। पूरे के पूरे शेयर इशू कर रहे हैं क्या? 65 और 35 पूरे के पूरे कर रहे हैं, तो पूरे शेयर पे डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 700। है कि नहीं? पूरे शेयर पे तो इतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं ना। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम? 70 कर रहे थे तो 70 का कैलकुलेट किया।
या 65 और 35 कुल मिला के हम 100 शेयर इशू कर रहे हैं, तो 100 शेयर का मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है? 700। अब देखते हैं कि हमने डिस्काउंट दिया कितना। तो हमने 65 शेयर पे दिया 5 रुपए पर शेयर, है कि नहीं? 10 रुपए का शेयर 5 रुपए में इशू किया तो 5 रुपए का यहाँ हो गया। और ये जो 35 शेयर हैं इन पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 7 रुपए। तो 35 × 7, इस पे भी दिया इस पे भी दिया, तो 65 × 5, तो ये हो जाएगा 325 रुपए का डिस्काउंट इस पे, और 35 × 7 245 का डिस्काउंट इस पे। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? देखें क्या, कुल मिला के हो जाएगा 130 रुपए की बचत, कैपिटल ले लो। एंट्री कैसे करेंगे चलिए वो देख लेते हैं। दोनों की अलग अलग एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट सबसे पहले 65 × 5 कितना होता है? 65 × 5 ये होता है 325, 325। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितना? 5 रुपीज है। 65 × 5 325 टू शेयर कैपिटल 65 × 10 650 बराबर। फिर उसके बाद 35 शेयर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने? 35 शेयर हैं, तो 35 इंटू कितने में इशू कर रहे हैं? 3 रुपए में, तो 35 × 3 105 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। 35 × 7 डिस्काउंट जो दिया 35 × 7 245 टू शेयर कैपिटल 35 × 10 350। बचत कितनी हुई है हमारी? 130। तो एंट्री क्या होती है? शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 130 130 बराबर। आई बात समझ में? क्लियर है? अब आखिरी जो है वो भी देख लेते हैं। आई आई में क्या बोलता है? आई बोलता है 50 of these shares were issued at ₹5 per share fully paid up and the remaining 50 shares at ₹6 per share fully paid up। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं 50, पहले तो आप देखो कि पूरा डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 700, क्योंकि पूरे शेयर इशू हैं 50 और 50। तो 50 शेयर पे डिस्काउंट अपन ने दे दिया 5 रुपए पहले 50 शेयर पे, है ना? ये देखो, तो ये हो जाएगा 250 का डिस्काउंट। और फिर दोबारा जो बाकी 50 शेयर हैं उस पे कितना डिस्काउंट दिया अपन ने? उस पे हमने दिया 4 रुपए का, ठीक है ना? 6 रुपए में इशू किया, मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट। तो 450 माइनस करो इसमें से, तो कितना आएगा? 215। दिस विल गो टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री क्या हो जाएगी देखें? चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट पहले वाले केस में 50 × 5 कितना होता है? 250, ठीक है ना? 50 × 5 250। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, 50 × 5 कितना? 250 टू शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 500, ठीक है, बराबर है। अभी क्या करना है? अभी दूसरे शेयर इशू करने हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 50 × 6 कितना हुआ? 300। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, 50 × 4 कितना? 200 टू शेयर कैपिटल 50 × 10 500। आखिरी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 250 250। डन 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 डन। इज इट क्लियर? समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोलता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। दीपिका who was allotted 200 equity shares of rupees 10 each by a company failed to pay the final call of rupees 4 each। ठीक है, these shares were forfeited and reissued to Priyanka at rupees 10 each। Generalize the transaction in respect of forfeiture and reissue। सबसे पहले तो फॉरफीचर की एंट्री देख लेते हैं। अब बताइए सबसे पहले कि क्या ये शेयर फुल्ली कॉल्ड अप है, इन पे क्या हम पूरे पैसे मांग चुके हैं? डेफिनेटली हम पूरे पैसे मांग चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसने फाइनल कॉल नहीं दिया है, मतलब हम फाइनल कॉल भी मांग चुके हैं। तो हो जाएगी एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 200 इंटू 10, दैट वुड बी 2000। बराबर है 2। क्या होगा बोलिए? शेयर्स फॉरफिटेड टू कॉल्स इन अरियर्स। तो इसने क्या नहीं दिया है? 10 रुपए में से 10 रुपए में से 4 नहीं दिया है, मतलब 6 दिया है। 6 इंटू 200 कितना हुआ? 1200। कॉल्स इन अरियर्स 800। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अब इन्हीं शेयर्स को हम क्या कर रहे हैं? हम री इशू कर रहे हैं। ये तो फॉरफिट कर लिया। अब इन शेयर्स को री इशू करने के दौरान व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट वी कैन अलाउ? दैट इज 1200। और हमने डिस्काउंट दिया कितना? कुछ भी नहीं। देखो ना, 10 रुपए में इशू कर दिया, तो आप दे सकते थे 10, आपने दिया कुछ भी नहीं, तो आपकी बचत हुई 1200। कहाँ जाएगी? कैपिटल रिजर्व में। आई बात समझ में? तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना हो जाएगा? 200 इंटू 10, 2000 रुपए। 2000 रुपए, कोई डिस्काउंट नहीं दिया आपने, तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1200। 1200। आई बात समझ में? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, इसको भी फटाफट नोट डाउन कीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोलता है क्वेश्चन? आरोही लिमिटेड फॉरफिटेड 250 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच issued at 10% premium, on which allotment money of rupees 30 per share including premium and first call of rupees 30 per share were not received। चलो फिर से बोलते देखते हैं। 250 शेयर हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, और फर्स्ट कॉल 30 रुपीज वर नॉट रिसीव्ड। हमको अलॉटमेंट भी नहीं मिला है, हमको फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है, और सेकेंड कॉल तो हमने कॉल ही नहीं किया है। तो फिर एप्लीकेशन कितना होगा ये बता सकते हैं क्या? देखो पता चल जाएगा। 100 और 10 प्रीमियम मिला के एक शेयर की कीमत कितनी? 110। अब इसमें से अलॉटमेंट कितना? 30 अलॉटमेंट हो गया। फर्स्ट कॉल कितना है? 30। सेकेंड कॉल कितना है? 20। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 110 माइनस 80, 30 है कि नहीं? इस 30 में से 10 रुपए क्या है? प्रीमियम। तो हमने ध्यान देना, हमने आखिरी कॉल तो कॉल ही नहीं किया है, हमने आखिरी कॉल तो मांगा ही नहीं है। हमने इतना मांगा है जिसमें से केवल इतना मिला है, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, और आखिरी तो हमने मांगा ही नहीं। क्लियर है? इन शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया। कितने शेयर से देखो जरा? 250 शेयर्स। तो 250 शेयर पे हमने फॉरफिट किया कितना? 30 रुपए पर शेयर। होगा कि नहीं? इसकी जनरल एंट्री भी देख लेते हैं एक बार क्या होती है। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे ध्यान रखना, प्रीमियम पे इशू किया गया है। अगर प्रीमियम पे इशू किया गया है तो, और प्रीमियम नहीं मिला है, देखिए यहाँ पे, और यदि प्रीमियम नहीं मिला है तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है बताइए?
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बताइए, शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन अरियर्स, है कि नहीं? तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ध्यान देना है। हमने कितना कॉल किया है शेयर कैपिटल, केवल 30 ये मांगा है, 20 ये शेयर कैपिटल क्योंकि 30 है, तो ऑल टुगेदर कितना हो गया, 30 और 20 80, 80 इंटू 250 दैट वुड बी 20,000, 20,000 रुपए हम कॉल कर चुके हैं शेयर कैपिटल। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कॉल किया है जो कि हमको नहीं मिला है, उसको भी हम यहाँ लिखेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, 10 रुपए पर शेयर है। कितने शेयर हैं, 250, तो कितना हो जाएगा, 2,500 रुपए। आई बात समझ में? अब आइए शेयर फॉरफिटेड में और कॉल्स इन अरियर्स में। तो शेयर फॉरफिटेड में क्या जाएगा बताइए, शेयर फॉरफिटेड में जो अमाउंट मिला है, कितना मिला है, 30 रुपीज पर शेयर, तो 250 इंटू 30 दैट वुड बी 7,500। और कॉल्स इन अरियर्स में कितना आएगा, जो भी नहीं मिला है, तो बाकी देख लो, इसका डिफरेंस भी देख सकते हो, या फिर 60 इंटू 250, 30 और 30 ये नहीं मिला है, 60 इंटू 250 कितना, तो भी 15,000 होगा। ठीक है, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। क्लियर है ये हमारी एंट्री है। मगर क्वेश्चन क्या बोलता है ये तो देखें पहले। बोलता है स्टेट वेदर दीज शेयर कैन बी रीशूड, क्या इन शेयर्स को हम रीशू कर सकते हैं? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। और उस पर हम इतना डिस्काउंट भी दे सकते हैं, 7,500 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं यदि सारे के सारे शेयर रीशू किए जाएं। ठीक है, स्टेट वेदर दीज शेयर कैन बी रीशूड एट प्रीमियम ओनली, क्या केवल और केवल प्रीमियम पे इशू करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। आप प्रीमियम पे कर सकते हैं, आप पार पे कर सकते हैं, आप डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जवाब आपको मिल गया मेरे ख्याल से। स्टेट विद रीजन वेदर दीज शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एज ₹80 पेड अप फॉर ₹40 पर शेयर। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है, जब ये इस तरीके से बोलेगा कि कैन बी रीइश्यूड एज ₹80 पेड अप फॉर ₹40 पर शेयर, इससे पहले हमने जो देखे थे ना, उन सारे क्वेश्चन में क्या लिखा रहता था, उसमें लिखा रहता था दिस शेयर था रीइश्यूड एट ₹80 या एट ₹8, है ना, एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब जितने का शेयर है, ये 100 रुपए आप देख रहे हो ना, ये फुल्ली पेड अप कहलाता है। ये 80 पेड अप बोल रहा है और बोल रहा है 40 रुपीज में, इसका मतलब है कि 80 रुपीज का शेयर 40 रुपीज में इशू कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो डिस्काउंट आप देखेंगे वो इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करने से डिस्काउंट आएगा पर शेयर का। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे फुल्ली पेड अप होता, ₹4.40 होता, तो फुल्ली पेड अप होता तो 100 रुपए का शेयर 40 रुपए में, तो डिस्काउंट कितना कहलाता, 60। अभी बोलता है 80 रुपीज का शेयर 40 रुपीज में, तो डिस्काउंट कितना कहलाया, 40 रुपीज पर शेयर। कितना, पर शेयर, पर शेयर। तो दिस इज द डिस्काउंट। अब वो एक क्वेश्चन मगर क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि क्या इतने में हम इशू कर सकते हैं? तो देख लेते हैं भाई, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा, आप डिस्काउंट दे रहे हैं 40 पर शेयर, तो 40 पर शेयर मतलब 250 इंटू 40 कितना हो जाता है बताइए जरा, 10,000 रुपए। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं, कितना, 7,500, है ना। पूरे शेयर पे 7,500, यहाँ पे पूरे शेयर पे डिस्काउंट कितना आ रहा है, 10,000। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर एक शेयर की भी बात करें तो एक शेयर पे कितना आप डिस्काउंट दे सकते हैं, 30, क्योंकि एक शेयर पे आपने 30 प्रॉफिट किया है, तो एक शेयर पे 30 कर सकते हैं। यहाँ पे कितना ये देना चाह रहे हैं, 40, पॉसिबल नहीं है, नो। वाई नो, स्टेट विद द रीजन लिखा है इन्होंने, तो वाई नॉट, तो आंसर इज दैट द मैक्सिमम डिस्काउंट विच वी कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर is the amount forfeited, है ना। We can't allow more discount than what we have forfeited,
आई बात समझ में? क्लियर है ये बात? ठीक है, तो तीसरे का भी जवाब आपको मिल गया। अब फोर्थ वाले का जवाब देखते हैं। इफ 100 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹80 पेड अप फॉर ₹70 पर शेयर। यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिखाई दे रहा है आपको? 80 रुपए का शेयर 70 रुपए में, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 10। पास दी जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग फॉरफीचर एंड रीइश्यू एंड प्रिपेयर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो सबसे पहले हम 100 शेयर हैं, है ना? तो हम ये फॉरफीचर की एंट्री तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फॉरफीचर की एंट्री लिख चुके हैं। रीइश्यू की देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 80 इंटू 100 कितना हो गया? 8000। ठीक है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितने शेयर हैं? 100। 100 इंटू 10 कितना हो गया? सॉरी, ये एक मिनट, ये 7000 होगा। ठीक है, कितना होगा? 7000। एक मिनट रब कर दे रहा हूँ उसको। ये 7000 है ना, क्योंकि 70 रुपए में इशू कर रहे हैं। 100 इंटू 70, डिस्काउंट कितना हो गया? इतना। और फिर क्या हो जाएगा आखिर में? 2 क्या होगा बताइए? शेयर कैपिटल कितना? 8000 बराबर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, अब उसको समझिए आप। हमारा टोटल प्रॉफिट, हमारा टोटल डिस्काउंट जो हम दे सकते हैं दैट इज 7500 और हाउ मेनी शेयर्स? 250 शेयर। तो 100 शेयर का कितना होगा? 100 शेयर का होगा 3000। फिर बोल रहा हूँ, 7500 डिवाइडेड बाय 250, एक शेयर का आ जाएगा, इंटू 100 100 शेयर का आ जाएगा। तो 3000 आप दे सकते हैं डिस्काउंट। ठीक है, कितने शेयर पे? 100 शेयर पे। और हमने दिया कितना है 100 शेयर पे? 1000। ये 1000 हमने घटाया, तो 2000 रुपये क्या होगा आपका फायदा? तो क्या एंट्री हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2000। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं। कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। ठीक है, तो ये हालांकि काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन थे। अगले लेक्चर में हम थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि प्रो डाटा इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। बाद में मिलते हैं। बाय बाय।